नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ के प्रश्न 4.2 को सॉल्व करने वाला हूं। हाँ, ये दूसरा वीडियो होगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं शाम को वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गए प्रश्न के तरफ। आपको प्रश्न दिखाई देता होगा तीसरा नंबर बोर्ड पे, ठीक है ना दोस्तों। ये तीसरा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना दोस्तों। तो पहली संख्या मानेंगे x। देखिए लिखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है, लिखेंगे माना कि पहली संख्या। दोस्तों पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, दोस्तों पहली संख्या क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी दूसरी, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए दो संख्या का योग 27 है। आ रहा बात समझ में ना, यानी दो को संख्या का योग 27। तो ये पहली अब प्लस दूसरी, ये दोनों संख्या का योग कितना है, 27 है। तो हम पहला संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए दूसरी संख्या 27, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में x है, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 27 माइनस x होगी। अरे बात समझ में। तो दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, 27 माइनस x। अरे बात समझ में, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x होगी। अरे बात समझ में। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न से देखिए ये दोनों कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात के जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। गुणनफल 182 है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनका गुणनफल करेंगे। देखिए तो x इंटू 27 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है, 182 है, ठीक है ना। ये दोनों गुणनफल हुआ इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब क्या होगा, 27 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, x में x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। अब बराबर 182 है तो 182 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, माइनस इधर करेंगे, माइनस x स्क्वायर, प्लस में 27 है तो लिखेंगे प्लस 27x। अरे बस बराबर उधर प्लस में 182 इधर आएगा तो माइनस का 182 होगा। अब बराबर 0 होगा। अरे बात समझ में ना, क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। अरे बस माइनस जब कॉमन लिए तो ये प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये प्लस है तो माइनस में 27x हो जाएगा। अरे बस माइनस है तो प्लस में 182 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, ये फैक्टर के रूप में हो गया। तो देखिए फैक्टर जब भी बनाते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर में 182 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा जाता है कि देखिए ऐसे दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, इस दो पार्ट में टूटेगा तो 13x और 14x के रूप में टूटेगा। अरे बात समझ में, क्योंकि जब जोड़ेंगे 13 को 14 को तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 को होगा। यानी जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, बीच वाला संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27x होगा। अरे बात समझ में ना। और गुणा करेंगे तो 13 और 14 जब गुणा कर देंगे दोनों में संख्या में तो कितना हो जाएगा, 182 x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x लिखेंगे, क्योंकि माइनस में प्लस लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है। अब 13 को 14 को कितना को होगा, 27 को x हो जाएगा। अरे बस अब प्लस 182 बराबर 0 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 13x एक जगह कर देंगे और फिर माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, तो इसमें से x अगर कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एगो x बचेगा, तब ना x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अरे बात समझ में ना। अब माइनस x तो कॉमन होगा तो क्या बचा है, सिर्फ 13। अरे बात समझ में, माइनस है तो माइनस। अरे बात समझ में। अब इसमें से हम 14 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, 182 में 14 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 13 बार में कटेगा, ठीक है ना दोस्तों। कितना बार में, 13 बार में कटेगा।
तो 13 यानी 14 13 182 होता है। अरे बात अब बराबर 0। ये देखिए x माइनस 13 मिल गया, तो एक बार लिख देंगे x माइनस 13। अरे बात में एक बार इसको लिख देंगे x माइनस 14 बराबर 0। अरे बात में बराबर क्या लिखेंगे 0। अरे बात समझ में। अब देखिए, अब x माइनस 13 को एक बार 0 से तुलना कर देंगे, एक बार x माइनस 14 को 0 से तुलना कर देंगे। अरे बात समझ में ना। तो देखिए लिखेंगे जब लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, यानी x माइनस 13 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 13 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 13 जोड़ेगा तो 13 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए फिर एक हो गया, एक आंसर आ गया। अरे बात समझ में x का। अब देखिए, अब इससे तुलना करेंगे तो लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा x बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा 14। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 14 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अरे बात समझ में, यानी एगो आंसर हो गया। अरे बात समझ में, 13 और 14 दो संख्या आ गया, यानी जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 13 को 14 को जोड़ेंगे तो 27 को हो जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 होगा। तो हम पहली संख्या मानेंगे x। तो अगर देखिए x के स्थान पर पहली संख्या अगर 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 27 में से 13 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो इसलिए संख्या आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे हम लिख दे रहे हैं पहली संख्या, क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या माने हैं x। तो x पहली संख्या अगर x 13 मानेंगे, अरे बात समझ में, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x है। अरे बात समझ में ना। तो 27 में से जब x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से जब x घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। आंसर हो गया। अरे बात समझ में ना, ये आंसर होगा। अगर पहली संख्या 14 मानेंगे, पहली संख्या अगर 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए संख्याएं बराबर क्या लिख देंगे, 13,14। यही क्या हो, बात समझ में ना। ये पहला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये चौथा नंबर प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न क्या करें, दो क्रमागत। देखिए क्रमागत के मतलब लगातार होता है। अरे बात समझ में ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए दूसरा होगा x प्लस 1 होगा। अरे बात समझ में ना। पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। क्यों होगा कि कोई क्रमागत के मतलब क्या होता है, लगातार होगा। तो पहला अगर x माने हैं तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा तो x प्लस 2 होगा, चौथा क्या हो जाएगा तो x प्लस 3 होगा। अरे बात समझ में, ऐसा ही बढ़ते जाता है। यानी क्रमागत के मतलब क्या होता है, लगातार होता है। अरे बात समझ में ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो इनका वर्ग कर देंगे, यानी x का वर्ग कर देंगे, आप फिर कर देंगे x प्लस 1 का वर्ग कर देंगे। इन दोनों का वर्गों का योग मतलब प्लस। अरे बात समझ, वर्गों का योग कितना है, 365 है। अरे बात समझ में, तो बराबर देंगे 3। ये दोनों क्या हुआ, योग हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी दी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो इसको लिख देंगे इसी तरह x स्क्वायर अब प्लस इसको a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे बस इसी पर हम तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर a की जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह x है, अब b की जगह 1 है, अब प्लस बी स्क्वायर, 1 के b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा। अरे बात समझ में ना। अब फिर बराबर 365 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर प्लस 2 में x से गुणा करते एक्स 2x हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 365 होगा। अरे बात समझ में ना, कितना होगा 365 होगा। अरे बात समझ में। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 1। अरे बात समझ में। अब देखिए बराबर को उधर 365 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 365 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए 2x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस नहीं होगा, सॉरी। अरे बात समझ। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस, अरे बात समझ में ना, घटा देंगे, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लिखते हैं। अरे बात समझ में ना। तो देखिए 365 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 364 बचेगा, माइनस का 364 बचेगा क्योंकि माइनस वाला का संख्या ज्यादा है। अरे बात समझ। अब बराबर 0। अरे बात समझ में। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन होगा तो एगो एक्स बचेगा, अब माइनस। अब देखिए 364 में जब 2 से भाग लगाएंगे, अरे बात समझ में, कितना कटेगा 2 1 में 2, इसमें क्या चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी के 4 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये 2 इधर आएगा बट्टा में तो भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब ये फैक्टर के रूप में हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में जब 182 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसी को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। अरे बात समझ में। तो इसको तोड़ेंगे जब तो ये किस रूप में टूटेगा तो 13x और 14x के रूप में टूटेगा, क्योंकि घटाएंगे 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का एगो x बच जाएगा। अरे बात समझ में। और गुणा करेंगे 13 में 14 से जब गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 13 और 14 के रूप में टूटा है तो इसको हम क्या करेंगे प्लस का क्या लिखेंगे प्लस का 14x माइनस का 13x लिखेंगे। अरे बात समझ में। तभी ना घटेगा प्लस में से प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 14 में से 13 घटेगा, प्लस का x बच जाएगा। अरे बात समझ। अब माइनस 182 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा कॉमन नहीं करेंगे सॉरी, एक्स स्क्वायर अब प्लस 14x एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में। अब माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से x अगर कॉमन करेंगे तो अंदर एगो x बचेगा, अब फिर प्लस x तो कॉमन होगा तो क्या बचा अंदर 14, फिर माइनस। अरे बात समझ में। इसमें से 13 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x अंदर बचेगा, अब माइनस माइनस प्लस। अब 182 में 13 से जब भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 14 बार में कटेगा। अरे बस बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या हुआ x प्लस 14 ये दोनों मिल गया तो एक बार लिखने x प्लस 14, इसको लिख देंगे एक बार x माइनस 13 बराबर 0। अरे बात समझ में। अब तुलना कर देंगे एक बार x प्लस 14 से 0 को तुलना करेंगे 0 से। अरे बात समझ में। इसको x माइनस 13 को एक बार 0 से तुलना कर देंगे। अरे बात समझ में। तो लिखेंगे देखिए लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 14 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर माइनस 14 एगो आंसर हुआ। अरे बात समझ में। x का एक अब देखिए लिखेंगे एक बार जब x माइनस 13 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0 माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 13 में 0 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, एगो आंसर होगा। अरे बात समझ में। तो अब देखिए ये एक x का मान माइनस में आया है, एक प्लस में आ रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक माइनस में नहीं होगा। अरे बात समझ में। तो हम क्या मानेंगे x बराबर 13 मानेंगे, तो लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, अतः पहला धनात्मक x मान है तो x का मान है क्या लेंगे 13 लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 13 एगो आंसर होगा। अरे बात समझ में। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक
दूसरा धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। देखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, तो x प्लस 1 माने हैं। x का मान हम 13 रखेंगे, ठीक है ना। तो 13 आप प्लस 1 रखेंगे तो 13 गो आएगो, कितना गो होगा, 14 होगा। अरे बात समझ में ना, पहला हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14, यानी कितना हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 14 होगा। तो अब चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना दोस्तों। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो एक पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। आरा बात समझ में ना, ये समकोण त्रिभुज हुआ। आरा बात समझ में ना, क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज हुआ, जैसे ए बी और सी। आ रहा बात समझ में, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना दोस्तों। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई इसकी है जो आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना कि लिखेंगे, ये पांचवा प्रश्न है, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे, x सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर मानेंगे। अरे बात समझ में। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार है मेरा x, इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो -7 करेंगे, ये ऊंचाई हो गया। अरे बात समझ में ना। और कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है दोस्तों कितना सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आधार है, तो आधार x, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई x -7। अरे बात समझ में ना। कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। ये आधार भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अरे बात सुनो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अरे बात समझ में ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। अरे बात अब बराबर लंब कितना है, तो x -7 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। अरे बात समझ में। इसको देखो 13 13 कितना होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 कितना होता है, 169 होता है। अब बराबर इसको तोड़ेंगे a - b दी होल स्क्वायर पर, तो a - b दी होल स्क्वायर, देखिए a - b दी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अरे बस इसी पर तोड़ेंगे, तो a की जगह क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, स्क्वायर। अब फिर -2ab, तो 2 × a की जगह x है, अब b की जगह क्या है 7 है, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो 7 है, बी की जगह 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए, अब क्या होगा 169, अब बराबर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 7 दूना 14, एक्स 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा। अब फिर प्लस ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 कितना होता है 49। अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसमें होगा, अब देखिए 169 अब बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब माइनस 14x अब प्लस 49 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे 169 को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, ये बराबर में के इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, अब बराबर 0 देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब क्या होगा 2x स्क्वायर अब माइनस 14x
आप देखिए इन दोनों का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आ रहा बात समझ में ना। लेकिन जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लिखेंगे, तो घटा देंगे। 169 में से 14 घटेगा तो 9 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला का संख्या माइनस देंगे और घटा देंगे। 9 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 16 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 4 घटेगा तो 12 बचेगा, अब बराबर 0। आ रहा बात समझ में ना। अब देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, घटा है ना, 9 में से 9 12 4 16 होता है, ठीक है 120। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, अब माइनस 2 7 14x, और फिर माइनस 120 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बड़ा, 2 छक्का 12 यानी 60 12 में कटेगा, अब बराबर 0। आ रहा बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 2 उधर ले जाएंगे, भाग करेंगे तो 0 में 2 से जब भाग लगाएंगे, ये जब 2 इधर गुना उधर जाएगा तो बट्टा में गिरेगा, तो 0 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। आ रहा बात समझ में। तो इसलिए 2 से कोई मतलब नहीं है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। आ रहा बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये फैक्टर के रूप में हो गया तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60x स्क्वायर। इसी को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ा जाता है, जैसे 60x स्क्वायर होगा, इसी को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। आ रहा बात समझ में। तो इसको तोड़ेंगे तो 12x और 5x के रूप में टूटेगा। आ रहा बात समझ में, क्योंकि 12 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x बच जाएगा। आ रहा बात समझ। गुणा करेंगे तो कितना, 12 5 60x स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो लिखेंगे x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x लिखेंगे, तभी ना माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा तो माइनस का 7x बचेगा। आ रहा बात समझ में ना। और फिर माइनस 60 बराबर 0। आ रहा बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को एक जगह कर देंगे, अब प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। आ रहा बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये x इसमें से कॉमन होगा तो अंदर एक x बचेगा, अब माइनस x जब कॉमन हो गया तो क्या बचा है, 12। आ रहा बात समझ में। अब प्लस, अब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, फिर माइनस 60 में 5 से भाग लगाएंगे तो 12 5 60 यानी 12 होगा, बराबर 0। आ रहा बात समझ में। ये दोनों मिल गया तो एक बार लिख देंगे इसको x माइनस 12 एक बार लिख देंगे x प्लस 5 लिख देंगे, अब बराबर 0। आ रहा बात समझ में। अब देखिए इसको तुलना कर देंगे, एक बार x माइनस 12 को 0 से तुलना कर देंगे। आ रहा बात समझ में ना। एक बार x प्लस 5 से 0 को तुलना कर देंगे। आ रहा बात समझ में ना। तो देखिए लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब होगा x बराबर 0 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 12 होगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 0 जाएगा तो 12, एगो x का मान आया। आ रहा बात समझ में। फिर लिखेंगे जब लिखेंगे एक बार x प्लस 5 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा x बराबर 0 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 5 बचे, एगो आंसर होगा। आ रहा बात समझ में। यानी एक x का मान 12 आया है, एगो x का मान माइनस 5 आया है। तो आ रहा बात, कोई भी समकोण त्रिभुज की लंबाई क्या हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आ रहा बात समझ में ना। तो इसको हम नहीं लेंगे, आ रहा बात समझ में। x बराबर 12 लेंगे। आ रहा बात समझ में। तो पहला माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने हैं, x माने हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो यानी x बराबर 12 रखेंगे। तो आ रहा बात समझ में ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आप लोग लिख लीजिएगा नीचे। आ रहा बात समझ में। तो ये x बराबर क्या माने, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी x का मान यहाँ पर देखिए बना देते हैं, x का मान 12 है या फिर माइनस 7 घटा देंगे तो आ जाएगा ऊंचाई। आ रहा बात समझ में। तो 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचा, 5 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में ना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। आ रहा बात समझ, 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। आ रहा बात समझ में ना, ये आंसर आ गया। तो अब चलिए छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है ना दोस्तों। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, ठीक है ना दोस्तों। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये छठा नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे,
माना कि बर्तनों बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अरे बस में माना कि बर्तनों की संख्या हम x मान ले रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के बर्तन दुगुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, उस दिन की बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। यानी उस दिन का बर्तनों की संख्या 1 से इसका दुगुने से 3 अधिक है, तो प्लस का 3 अधिक लिख देंगे। अरे बस ये रुपया में होगा, क्या होगा, रुपया में होगा। अरे बस में ना, यानी माना कि बर्तनों की संख्या x, फिर प्रश्न में कहा उस दिन बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है, तो दुगुने से 3 अधिक, ये रुपया में है, प्रश्न में कह रहा है तो रुपया लिख देंगे। अरे बस में अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अरे बस में ना, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। कह रहा है कि संख्या दुगुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन के कुल निर्माण की लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत, यानी प्रत्येक नग की लागत इतना रुपया है, बर्तनों की संख्या, तो दोनों में ज्ञात कर देंगे तो कुल निर्माण की लागत निकल जाएगी कि नहीं। यानी प्रत्येक, यानी एक नग की लागत यानी रुपया में कितना है, 2x + 3 रुपया, बर्तनों की संख्या 1 से, तो जब गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण की लागत निकल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो जब गुणा कर देंगे इन दोनों में, x में जब 2x + 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल निर्माण की लागत निकल जाएगी, जबकि कुल निर्माण की लागत कितना दिया है, 90 रुपया दिया है, ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों रुपया हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या होगा, तो जब 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब बराबर 90 दिया है तो 90 देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या कर देंगे कि 2x² अब प्लस 3x अब बराबर को उधर प्लस में 90, इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, 90 बराबर 0। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर के रूप में हो गया तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे, तो 2x² में जो 90 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 x² हो जाएगा। अब देखिए इसी को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए, और गुणे करने पर यानी 180 x² है तो इतना आना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में जब तोड़ेंगे तो 15x और 12x के रूप में टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि 15 में से 12 जब घटाएंगे तो प्लस का 3x बच जाएगा। अरे बात समझ में, 3x आ जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो गुणा करना तो 15 12 180 हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² अब प्लस 15x अब माइनस में 12x लिख देंगे। अरे बात समझ, तभी ना घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 15 घटेगा तो प्लस का 3x बच जाएगा। अरे बात समझ में। अब माइनस 90 बराबर 0। अरे बात समझ में, 90 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको 2x² यानी 2x² प्लस 15x को एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में। अब माइनस 12x अब माइनस 90 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए इसमें से देखिए अब क्या करेंगे, 2x² प्लस 15x है, इधर माइनस 12x माइनस 90 है, तो इसमें से हम अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर 2x बचेगा और फिर प्लस x तो कॉमन हो गया तो 15 बचा है। अरे बात समझ में, माइनस है तो माइनस। अरे बात समझ में। अब इसमें से देखिए ये दोनों है, तो इसमें से हम अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूना 12, 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना दोस्तों। अब 90 में 6 से भाग लगाएंगे तो कितना बराबर, 15 6 का 90 यानी 15 12 में कटेगा, अब बराबर 0। अरे बात समझ में, बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या कर देंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, 2x + 15 2x + 15 मिल गया था, एक बार लिख देंगे 2x + 15। अरे बात समझ में। अब फिर लिखेंगे इसको x - 6 बराबर 0। अरे बात समझ में। अब तुलना कर देंगे इन दोनों से 0 से। अरे बात समझ में। तो लिखेंगे जब लिखेंगे 2x + 15 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 2x बराबर 0 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 15, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 15/2 माइनस 15/2 हो जाएगा। एगो आंसर हुआ x का। अरे बात समझ में। अब इससे तुलना कर देंगे, लिखेंगे जब x - 6 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो
x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, एक आंसर होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे बस एक देखिए, एक ऋणात्मक में आया है -15/2, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये x बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे। अरे बस x बराबर क्या लेंगे, हम 6 लेंगे। देखिए बर्तनों की संख्या लिखेंगे, बर्तनों अतः लिखेंगे, अतः बर्तनों की संख्या डायरेक्ट लिख देते हैं, बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या भी विज्ञात करने के लिए कह रहा था। बर्तनों की संख्या x माना है, x बराबर क्या, 6, तो 6 होगा, 6 आंसर होगा। अरे बात समझ में। फिर कह रहा है प्रत्येक नग की लागत भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए प्रश्न में, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या माने हैं, तो 2x + 3। अरे बात समझ में, रुपया है। अरे बात समझ में ना, तो देखिए 2x का मान कितना है, 6 फिर +3। अरे बात समझ में ना, तो कितना, 6 दूना 12 +3, 12 को 3 को 15 रुपया। प्रत्येक नग की लागत कितना रुपया हो जाएगी, 15 रुपया हो जाएगी। बर्तनों की संख्या कितना है होगा, तो 6 होगा। अरे बात समझ में ना, यानी 6ठा नंबर प्रश्न सॉल्व होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।